जरा संभल के। उस्ताद आपको और यहाँ पे कितना वक्त लगेगा? मेरा मतलब है अगर आपका कुछ दिन रुकने का प्रोग्राम है तो मैं वापस चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसे अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ। बस 2-4 दिन लगेंगे, फिर हम साथ ही निकलेंगे। अगर मुझे इफ्रा की बीमारी का पता होता तो मैं तुम्हें साथ भी नहीं लाता। तुम भी क्या सोच रहे होगे कि तुम्हारी ठीक तरह से देखभाल भी नहीं हुई, खातिर भी नहीं हुई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस वक्त जिस सिचुएशन में है मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ। नहीं ठीक है, मैं आपके साथ ही वापस जाऊँगा। मैं बस फिर अम्मी को बता देता हूँ, वो परेशान ना हो। हाँ हाँ बिल्कुल, उन्हें बता दो। 2-3 दिन और लगेंगे। देखा आपने, देखा ना आपने मोह, कोई भी हमारे साथ मुखलिस नहीं है। सबको सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से गर्ज है। वो आशिर कैसे हैदराबाद चला गया, हालांकि उसे मालूम भी था कि मुझे उमर और गौहर बेगम के पीछे जाना था। उसने तो मुझसे पूछना तक गवारा नहीं समझा। मैं कौन सा जबरदस्ती उसके साथ चली जाती, लेकिन नहीं, सब बदल गए, सब के सब। मुझे तो अब हर किसी से नफरत सी महसूस होने लगी है। देखो बेटा, किसी से बदगुमान होना अच्छी बात नहीं होती। कोई नहीं बदला, और खास तौर पर आशिर, वो तो कभी बदल ही नहीं सकता। लेकिन पता नहीं, मुझे कभी कभी डर लगता है जो तुम्हारा रवैया है ना, वो आशिर को ना बदल दे, दूर ना कर दे तुमसे। देखो, आलिया बाजी और आशिर की वजह से ही मुझ में ढारस है। कभी कभी मुझे खौफ आता है कि मेरी सारी मेहनत पर तुम पानी ना फेर दो। क्या कहना चाहती हैं आप? देखो बेटा, अकल से काम लो। पहला तो ये जो तुम बार बार आशिर से नफरत का इजहार करती हो ना, ये करना छोड़ दो। और दूसरा, उमर को भूल जाओ। उसके पीछे जो तुमने हैदराबाद जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ ना, छोड़ दो उस जिद को। उससे खुदा पूछेगा। वो जब भी कानून के शिकंजे में आएगा, सब हिसाब बराबर हो जाएंगे। और तीसरा, ये जो आलिया बाजी के साथ तुम बदसलूकी करती हो ना, ये मत किया करो बेटा। हमारे रास्ते आलिया बाजी के घर की तरफ ही जाते हैं। हम इस वक्त तूफान से गुजर रहे हैं, और इस तूफान से हमें आशिर ही निकाल सकता है। अब तुम्हें समझदारी से काम लेना है। ये ना हो कि आशिर भी तुमसे दूर हो जाए। समझ रही हो ना? उससे बदगुमान होना छोड़ दो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, कितना ख्याल रखता है हमारा। और मुझे मालूम है इस घर में तुम कितने दिन रहोगे। इस गंदे से छोटे से घर में कैसे गुजारा हो सकता है तुम्हारा। मैं तुम्हें तड़पता सिसकता यूं मासियों की तरह काम करते हुए नहीं देख सकती। बेटा, आशिर को मत गवा दे। अब तो अकल से काम ले लो। तुम मेरी समझदार बेटी हो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे पता है मेरी बेटी बहुत तकलीफ में। इस तकलीफ से आशिर निकाल सकता है तुम्हें, मेरी जान। समझ रही हो ना मेरी बात? हाय, पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारे पापा का। उनकी तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, संभल के ही नहीं दे रही। ठंडे पसीने आ रहे थे अभी भी उनको। पेन किलर देकर आई हूँ फिर से।
पता नहीं क्या बनेगा। सिर्फ पेन किलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मॉम। उनकी असल दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अरे बेटा, उनको हॉस्पिटल लेकर जाने की जरूरत नहीं है। असल में तो उनको मेडिसिन की जरूरत है। जो वो खाते थे सबकी सब खत्म हो गई, इस वजह से तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। मॉम, दवाइयाँ इतनी महंगी हैं, पैसे हैं नहीं हमारे पास, कहाँ से लेकर आए दवाइयाँ? पहले तुम्हारे बाप की सारी मेडिसिन आशिर ला कर देता था, अब वो भी नहीं है तो कहाँ से लाऊं? पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। मैं सोच रही हूँ आलिया बाजी से कहती हूँ वो तारिक की मेडिसिन ला दे। बेटा, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। मजबूर होके रह गई हूँ मैं। अल्लाह, थक गए। बहुत परेशान। जावेद मामू पूछ रहे थे, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या उन्हें जवाब देते। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? आप साफ बता सकते थे कि इफ्रा को फूड पॉइजन है और कह देते कि अल्लाह ने चाहा तो एक आध दिन में ठीक हो जाएगी और घर वापस आ जाएगी। आप क्या समझती हैं कि वो हमारी हर बात पर ईमान ले आएंगे? जावेद मामू ने धूप में बाल नहीं सफेद किए। क्या बताएं इफ्रा के बारे में कि उसकी हालत कैसे हुई है? एक बार बताकर अपना बोझ हल्का क्यों नहीं कर लेते? बस बता दें अब मुझसे ना और बर्दाश्त नहीं होता। हम कह रहे खुदा के लिए चुप हो जाए। फुरकान, मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी, लेकिन मैं बुज़दिल नहीं हूं। मैं बताऊंगी मामू को कि सच क्या है। आपकी बहन की कीवी बेहयाई पर मैं अब पर्दा नहीं डालूंगी। अब एक लफ्ज भी आपके मुंह से निकला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जावेद मामू काउंटर पर गए दवाई लेने, वहीं जाकर हम अकेले में उन्हें सब कुछ बता देंगे। अकेले में क्यों? मेरे सामने अपने मामू से बात करते हुए आपको शर्म आ रही है? हाँ, शर्म तो आपकी बहन को आनी चाहिए, जिसने अपने आशिक के पीछे जहर की पूरी बोतल पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। आपसे नहीं होगा ना? ठीक है, मैं अभी जावेद मामू को फोन करती हूँ और सब कुछ सच सच बता देती हूँ, ताकि आपको भी ना उनका सामना ना करना पड़े। क्या करने जा रही हैं आप? आप पागल हुई थे क्या? हेलो, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? मैं छोड़ दूँ? अरे बात तो सुनो। क्या बदतमीजी है? अकेले बैठ। अरे उतर यार, बैठने दे यार, तू तो उतरने दे। जावेद मामू आपकी किसी बात पे यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें इफ्रा पर पूरा यकीन है कि इफ्रा ऐसा कर ही नहीं सकती है, क्योंकि उनकी नजर में इफ्रा बहुत नेक और बाहया लड़की है। वो आपकी बात का कभी यकीन नहीं करेंगे। एक बात हमें बताइए, ये सब कुछ बताकर आप क्या साबित करना चाहती हैं? मामू ने कभी भी आपको बहू नहीं, हमेशा बेटी समझा है। इतना मान देते हैं वो आपको। क्या सोचेंगे वो आपके बारे में और हमारे बारे में? क्या हमसे एक बहन नहीं संभाली गई? हम उसका ख्याल नहीं रख सके? आपको हमारी खानदान की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। मुझे खानदान की इज्जत का लिहाज था और है,
इसी लिहाज में आकर मैंने इफ्रा के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा, आपको आकर सब कुछ बताया। ऐन उस दिन जिस दिन उन्होंने देखने आना था इफ्रा को, इसने खुदकुशी कर ली। बड़ी मुश्किल से बहाने करके मैंने उन्हें मना किया। बताइए, और इस खानदान की लाज रखने के लिए मैं क्या करूं? और एक बात और फुरकान, आपको ये बात खुद जाकर मामू को साफ साफ बतानी होगी, वरना आप खुद चुप रहेंगे और मुझे मुजरिम ठहराते रहेंगे। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर हम क्या जाकर कहें मामू से, क्या बताएं उन्हें? अरे कहना क्या है, आप साफ बता दीजिएगा कि इफ्रा को बहुत शौक था नौकरी करने का, और यही शौक इन्हें ले डूबा। आप मामू से यही कहें कि हम तो खुद बहुत परेशान हैं। अगर इसके स्कूल के प्रिंसिपल वाली बात किसी को पता चल गई तो हम तो सर उठाकर जीने के काबिल ही नहीं रहेंगे। बताएं उन्हें कि अब हम क्या करें, कि एक तरफ तो वो लड़का है जो इसे धोखा देकर भाग गया और उसके पीछे इसने खुदकुशी कर ली, और दूसरी तरफ इसके स्कूल का प्रिंसिपल। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। हम जाएं तो जाएं कहां? आपको ये सब कुछ बड़े आराम और तसल्ली से मामू तक पहुंचाना होगा फुरकान। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। सब कुछ इस मनहूस की वजह से हुआ। मैं तो आपको कहती थी इसे घर से निकाल दें, शादी कर दें इसकी, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पापा की तबीयत कैसी है? बेटा तुम्हारे पापा की तबीयत पहले से बेहतर है। अब आपको पता है, मैंने आज पूरी मार्केट घूमी है दवाइयों की, और मेरी इतनी मेहनत जाया नहीं गई है। अब मैं वहाँ पे एक दुकान थी जहाँ से बाकी दुकानों की निस्बत ना कम रकम में दवाइयाँ मिल रही थी। तो मेरे पास जितने पैसे थे ना, मैंने उसकी दवाइयाँ ले ली। अभी के लिए तो उन्हें सहारा हो जाएगा, बाद की बाद में देख लेंगे। सदके जा, तुमने ऐसी फजूल में मेहनत की। बेटा तुम्हारे जाने के बाद आलिया बाजी आई, उन्होंने अपने ड्राइवर के साथ जाकर तारिक की सारी मेडिसिन मुझे दिलाई, और तो और जाते हुए अच्छे खासे पैसे भी दे के मुझे। आशिर और खाला के एहसानों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है माँ। मुझे तो लगता है एक वक्त ऐसा आएगा कि उनके एहसानों की वजह से मेरी गर्दन कभी भी उनके सामने उठ नहीं सकेगी। कि एक तरफ तो वो लड़का है जो इसे धोखा देकर भाग गया और उसके पीछे इसने खुदकुशी कर ली, और दूसरी तरफ इसके स्कूल का प्रिंसिपल। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। हम जाएं तो जाएं कहां? आपको ये सब कुछ बड़े आराम और तसल्ली से मामू तक पहुंचाना होगा फुरकान। उस्ताद, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है? बताएं मुझे, बात करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, बताएं। हाँ, बस मैं इफ्रा की तरफ से बहुत परेशान। तुमने हॉस्पिटल में उसकी हालत नहीं देखी, बहुत तकलीफ में मेरी बच्ची। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द से एहतियाब हो जाएगी, आप परेशान ना हो, बस अपना दिल मजबूत रखें, उसके लिए दुआ करें। हाँ, इफ्रा के लिए तो मेरे दिल से हमेशा ही दुआ निकलती। फिर क्या करूं, जो दिल के बहुत करीब होते हैं ना, उनकी तरह सी तकलीफ भी देखी नहीं जाती। आप ठीक कहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो दिल के बहुत करीब होते हैं, बहुत करीब से हमें उनकी हर तकलीफ देखने के साथ साथ सहनी भी पड़ती है। बस अल्लाह कभी किसी अपने का दुख ना दिखाए। आमीन। आप परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर क्या कह रहे हैं उसके बारे में? क्या बताऊं तुम्हें, डॉक्टर खुद देखभाल तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरह की प्रॉब्लम आई हुई है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाए।
आंखें खोले। अबीर, देखिए इफ्रा को होश आ गया। इफ्रा आंखें खोले। इफ्रा, पानी पी रहे। अबीर पानी दीजिए। जी जी। इफ्रा आंखें खोले। हम हॉस्पिटल में हैं क्या? जी हॉस्पिटल में ही है आप। जो हरकत वैसे तुमने की थी ना, उसके बाद तो तुम्हारा डायरेक्ट ऊपर जाना बनता था, लेकिन किस्मत अच्छी है जो हॉस्पिटल पहुंच गई। खुदा का वास्ता है, इस वक्त तो ताने देना बंद कर दी, कुछ ख्याल कर ले। आप है ना ख्याल रखने के लिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ अब मामू को भी फोन करके बुला लें, खुशखबरी दें उन्हें कि होश आ गया है। गुड़िया क्यों रो रही हैं आप? चुप हो जाए, देखिए इस तरह नहीं रो। हमें माफ कर दे। ये क्या कर रही हैं आप? क्यों माफी मांग रही हैं आप? आपने कुछ नहीं किया। इफ्रा चुप हो जाए प्लीज, इस तरह मत रो। कैसे हो मानव? मुझसे लड़ने के लिए तो नहीं कॉल की? क्या हो गया है आशिर? क्या हम सारा वक्त लड़ाई झगड़ा ही करेंगे, कोई और बात नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं हो सकती। अच्छा ये बताओ कि खालू की तबीयत कैसी है? बाबा ठीक है। आशिर ये बताओ कि तुम कराची वापस कब आ रहे हो? अभी कुछ कह नहीं सकता। एक्चुअली जावेद भाई की भांजी हॉस्पिटल एडमिट है, वो डिस्चार्ज होगी, उसके बाद जावेद भाई के साथ ही वापस आऊंगा। भांजी? कौन है उनकी भांजी? क्या एज है उसकी? क्या मिले हो तुम उससे? दिखने में कैसी है वो? नो आइडिया, मेरा तो अभी तक आमना सामना भी नहीं हुआ, मैंने तो कभी देखा भी नहीं उसे। हेलो हेलो आशिर, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो? नहीं, चुप नहीं हुआ, कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? ये कि तुम जावेद भाई की भांजी के बारे में मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हो? महानूर, महानूर, महानूर कहाँ खोई हुई हो बेटा? क्या सोच रही हो? मामा, कहाँ गुम हो? कब से आवाजें दे रही हो? मामा बस वो मैं बाबा के बारे में सोच रही थी। इतना परहेज और दवाइयां लेने के बावजूद भी उनकी तबीयत में कोई खास फर्क नहीं महसूस हो रहा है। बेटा इतनी बड़ी मुसीबत के बाद इतनी जल्दी कौन संभल सकता है? थोड़ा वक्त लगेगा उन्हें संभलने में, ठीक होने में। अगर बाबा को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मेरे लिए तो बाबा ही सब कुछ है। बेटा हमारी टेंशन लेना बंद करो, अपने बारे में सोचो। मेरी तो कोशिश है कि उम्र से खुला के फौरन बाद आशिर से तुम्हारी शादी हो जाए। मामा कैसी माँ है? मैं शुरू दिन से आशिर से मोहब्बत करती थी, लेकिन आपने मुझे उमर से शादी करने के लिए मजबूर किया। और अब आप ही मुझसे कह रही हैं कि मैं अपना थूका वो वापस चाट लूं। इंसान हूं मैं, कोई फुटबॉल नहीं हूं कि
जब जिसकी मर्जी चाहे मुझे लात मार के किसी दूसरे की नेट में फेंक दे। माही तुम समझ क्यों नहीं रही हो बेटा? पहले की तरह अब भी तुम्हारा ही भला चाहती हूँ बेटा। इस छोटे से घर में एक जानवर से बदतर जिंदगी गुजार रही हो तो नहीं देखा जाता मुझसे। देखो माही, एक बार अगर तुम्हारी आशिर से शादी हो जाएगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारी मुसीबतों से तुम्हारी जान छूट जाएगी। तुम्हें तुम्हारा पुराना लाइफस्टाइल, तुम्हारा पुराना घर, सब कुछ दोबारा से मिल जाएगा, वैसे का वैसा। मामा प्लीज, बहुत हो गया। आप ऐसा चाहती हैं लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। सिर्फ अपना पुराना घर वापस हासिल करने के लिए मैं अपनी ही इज्जत नफ्स का गला घोट दूं अपने ही हाथों से? ऐसा नहीं हो सकता। इज्जत नफ्स को एक साइड पर रखो बीबी, अपना फायदा देखो। आशिर अभी भी तुमसे मोहब्बत करता है, खुदा के वास्ते समझ जाओ। और आलिया बाजी, उनको भी तुम्हें अपनी बहू बनाने में कोई एतराज नहीं। क्यों नहीं समझ रही हो? बेवकूफ कहीं की। अल्लाह कैसे समझाऊं? इस लड़की की समझ में कोई बात आ ही नहीं रही। अकल से काम ले, ये हालात दिनों में बदल जाएंगे। आपको पता है, जब आप छोटी थी तो हमसे हमेशा एक ही कहानी सुनने की फरमाइश किया करते, जिसमें एक जादूगर की जान एक तोते में बंद थी। जानती हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारी जान आग में बंद है। और ये जानते हुए भी आपने कितने आराम से अपनी जान लेने की कोशिश की। हमने बहुत हिम्मत की कि आपको सब कुछ बता दे, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। एक लफ्ज भी नहीं कह सके आपसे। प्लीज कोरिया, चुप हो जाए। आप इस तरह रोएंगी तो हमें तकलीफ होगी। फुरकान भाई, आप हमें माफ कर दीजिए। हमने आपके साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा तो आपने अपने साथ नहीं किया, अकेले सब कुछ सहती रही और हमें खबर तक नहीं होने दी। और कोई चारा भी तो नहीं था हमारे पास। क्या करते हैं अब? अच्छा बस, अब आप चुप हो जाए और अपने दिल पर बिल्कुल बोझ मत डाल। प्लीज भाईजान, आप हमारे पास ही रहिएगा, हमें छोड़ के मत जाइएगा। हमें बहुत डर लगता है। हम कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है? चलें। तुम्हारी जैसी ये डरी सहमी हिरनी अब जो शेरनी बन चुकी है ना, इसका शिकार करने का बहुत मजा आएगा। मेरी मर्दानगी को ललकारा है तुमने। दूसरे टीचर्स के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाती हो। हाँ? हम किसी ताहिर को नहीं जानते। अच्छा, नहीं जानती? मैं याद कराती हूँ तुम्हें। अब याद आया? जान ले लिए हमारे एतमाद को इतना बड़ा धोखा। अगर आप किसी को पसंद करती थी तो आप हमें बताती, हम आपको इज्जत के साथ उसके साथ रुखसत कर देते। जो कालिक आपने अपने और हमारे मुंह पर मली है, एक बार भी ये सोचा कि आपका एक इज्जतदार भाई है जो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा? छोड़ दो मुझे। इफ़रात, मैं हूँ बेटा। मुझे बताओ क्या हुआ, क्यों डर रही हो, किससे डर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बताओ बेटा। आप हमें छोड़ के मत जाइएगा, हमें बहुत डर लगता है। मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जा रहा, ठीक है?
हमने जानबूझ के ये सब नहीं किया। हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें, हमें माफ कर दीजिएगा, हमने कुछ नहीं किया। क्या हो गया मुझे पता है उबेर का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं, इसलिए तुमने परेशान होकर सब कुछ किया। हमारा यकीन करें, ये सब झूठ है, बहुत आना है हम पे। हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिससे आपकी या फुरकान भाई की इज्जत पर कोई आंच जाए। मुझे पता है मेरी इफ्रा बहुत हसास और बावकार है, वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिसमें हमारी बदनामी हो। हम आपको बताना चाह रहे थे, लेकिन हमें हिम्मत ही नहीं हुई। हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। इसमें तकलीफ की कौन सी बात? तुम मेरी सगी औलाद की तरह हो। तुम मुझसे वादा करो आइंदा कभी कोई भी बात होगी मुझे जरूर बताओ जी। और आइंदा इस तरह की गलती मत करो। मैं जिंदा हूं अभी। अपने आंसू साफ करो, हम अभी घर चले, ठीक है? अरे आशिर भाई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? फुरकान कहाँ है? नहीं भाई अभी मेरे साथ ही बैठे हुए थे, वो उनकी कॉल आई है तो वो बस गए हैं अभी। आशिर भाई मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आप भी सोचेंगे कि ये कैसे मेज़बान है, मेहमानों को घर पे बिठा के खुद घर पे मौजूद ही नहीं है। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, अब तलाफी हो जाएगी इंशाल्लाह। नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, फुरकान भाई ने मुझे बहुत अच्छे से कंपनी दी है। अच्छा लेकिन फिर मैं पूछती हूँ ना, आपको अकेले क्यों बिठाया हुआ है? और हाँ, आपके लिए चाय भी भिजवाती हूँ। थैंक यू भाभी। अरे आशिर कैसा दिन गुजरा? बोर हो गए होगे तुम? नहीं मैं ठीक हूँ। बैठो बैठो बैठो। ये मेरी प्यारी सी भांजी है इफ्रा, और ये आशिर है। तुम्हें हॉस्पिटल में इसके बारे में बताया था ना, बहुत अच्छा और तमीज का नौजवान। उस्ताद जावेद आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत परेशान थे आपके लिए। शुक्र है कि आप खैरियत से हॉस्पिटल से घर आ गई, वरना आपकी फिक्र में इन्होंने खुद को बीमार कर लेना था। हम जानते हैं मामू हमें अपनी सगी औलाद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। वैसे इफरत तुम्हें एक बात बताऊं, ये आशिर भी मेरी अपनी औलाद की तरह है। आपके खुलूस और मोहब्बत की मैं दिल से कदर करता हूं। बेटा तुम यहाँ आराम से रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ और फिर तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूंगा, ठीक है? अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है? जी बेहतर है। हमसे बैठा नहीं जा रहा, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। जी। आप ठीक हैं? हमें बस चक्कर आ गए थे, ठीक है।
फुरकान, ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा आखिर ये बदबू आ किस चीज की रही है। आप अंदर चल के बैठे, हम देखते हैं। हाँ देखिए आप, मुझे तो सांस नहीं आ रही। अल्लाह, इतनी सख्त बदबू आ रही है, मेरे लिए तो सांस लेना मुहाल हो रहा है। ये कहाँ से आ रही है? क्या हो रहा है ये? लगता है हमारे घर की गटर लाइन बंद हो गई है, शायद ये बू इसी वजह से आ रही है। जी भाभी, मुझे भी काफी देर से स्मेल आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी मरे हुए जानवर की बदबू है। पता नहीं फुरकान, ये इतनी गंदी बू कहाँ से आ रही है? मुझसे तो सांस नहीं लिया जा रहा। हमें समझ नहीं आ रहा आप लोग बैठे कैसे हैं यहाँ पर। यहाँ तो बैठा नहीं जा रहा, दम घुट रहा है। हमने हर जगह देख लिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है बदबू आ कहाँ से रही है। ना कोई जानवर मरा हुआ नजर आ रहा है। हमें लग रहा है कि ये साथ वाले घर से बदबू आ रही है। आप सही कह रहे हैं, आप जाइए जरा उनसे बात करें। बड़े बेहिस लोग हैं, या हमारा सांस लेना मुहाल हुआ है और वो आराम से बैठे हुए हैं। आप ठीक कह रही हैं, हम पता करते हैं। भाई मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आ जाओ। बड़े ही कोई ढीठ हमें हमसाए मिले हुए, हद हो गई है। यहाँ सांस नहीं आ रही और उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि साथ वाले घर से आ रही है। बहुत गंदी स्मेल है। चल के देखते हैं। अजीब बेहिस किस्म के लोग हैं। पूरे मोहल्ले को अजाब में डाला हुआ है इस बदबू ने, और वो ताला लगाकर गायब है। तो क्या ये लोग घर पे नहीं है? देख ही रहे, ताला लगा हुआ है यहाँ। करना क्या है? हमें लग रहा है अंदर कोई लाश है, और पहले दिन से ये लोग हमें मशकूक लग रहे हैं। लाश? अल्लाह खैर करे, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। हमें ताला तोड़कर अंदर जाकर देखना चाहिए। भाई ताला तोड़ने से पहले आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दें तो बेहतर होगा। ये ना हो कि अगर अंदर वाकई कोई लाश हुई तो आपके लिए खामखा मुश्किल हो जाएगी। ये आप ये पुलिस को कॉल कर लें। ठीक कह रहे हो तुम। सर जी, सर जी, यहाँ सचमुच लाश पड़ी हुई है, जल्दी आए। ओह माय गॉड। या अल्लाह, या अल्लाह रे। रुमाल इसका ऐसा अंजाम होगा ये मैं सोच भी नहीं सकता था। क्या आप जानते हैं इसे? बहुत अच्छी तरह से। ये मेरी कजन की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इस बंद घर में ये कर क्या रही थी। आशिर, चले यहाँ से, क्योंकि अगर पुलिस को जरा भी शक हो गया कि आप इस लड़की को जानते हैं तो खामखा में आपको तंग करना शुरू कर देगी। चलिए। नहीं भाई, मैं नहीं जा सकता। मुझे जानना है कि ये कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया। क्योंकि वही लड़की है जिसकी वजह से मेरी कजन की जिंदगी बर्बाद हो गई। आशिर, समझने की कोशिश कीजिए आप। चलिए। मैं नहीं जा सकता। मामा, दरवाजा खुला हुआ है। हम लोग तो लॉक करके गए थे ना। हम मेरी समझ, स्मेल भी आ, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। मुझे तो लगता है उल्टी हो जाए। नहीं, आप लोग गाड़ी में बैठे, मैं चेक करता हूँ। बल्कि मैं समामा को चेक करता हूँ। जी देखता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं?
आपका घर, आप जानते भी हैं, इस बंद घर में ना जाने कब से एक नामालूम लड़की की लाश सड़ रही है। किसकी लाश? क्या मैं उसे बिल्कुल ठीक छोड़कर गया था? आप क्या बकवास कर रहे हैं? समामा, क्या हुआ इसे? तो ठीक थी बिल्कुल यार। बदबख्त इंसान, तू यहाँ छुपा बैठे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे क्या लगा था कि मैं तुझ तक पहुंच नहीं पाऊंगा? हाँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मानूर से निकाह करके उसे जीते जी मार दिया, और इससे निकाह करके इसे जान से मार दिया तूने। हम तो यहाँ पर किसी और चक्कर में आए थे। हमें क्या पता था कि इतना बड़ा केस हमारे हाथ लग जाएगा। नवीद, बिठाओ उसको गाड़ी में। मैंने क्या किया इंस्पेक्टर साहब? हाँ, किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं आप? हाँ, आपके सामने अभी अभी घर में दाखिल हुआ हूं। मैं भी इस मुल्क का बाइज्जत शहरी हूं, ऐसे नहीं कर सकते आप। शट अप। तुम थाने चलो, तुम्हारी सारी शराफत वहीं पे निकालता हूं। ले चलो चलो। अभी तो तफ्तीश की गाड़ी स्टार्ट हुई है, देखते हैं कहां तक चलती है। ले चलो से। लो। चला, इसको सीट पे नहीं, मोबाइल के तल्ले में बिठाना। अच्छा सर। कितनी बेदर्दी से मारा है इसने। ऐसे तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। जंजीरों से बांधकर इलेक्ट्रिक शॉक देकर लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? ऐसे ही है लोग। एनीवे, आशिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप यहाँ पर मौजूद ना होते तो ये जो शादी के मुकद्दस नाम पर लड़कियों के साथ फ्रॉड करने वाला गुरु कभी हमारे हाथ नहीं लगता। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कैसे बताऊं, हम तो खुद इन लालची लोगों की वजह से एक पूरा खानदान तबाह हो गया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुतासिरीन के साथ पूरा इंसाफ होगा। मैं भी यही चाहता हूँ, इन जालिम लोगों को इबरत का निशाना बनाया जाए, ताकि इनको देख के दूसरे लोगों को भी सबक हासिल हो। बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन आशिर साहब, आपकी ताउन की हमें मजीद ज़रूरत पड़ेगी। और एक बात आप सुन लें कि आपको पहली फुर्सत में थाने आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। जी। और हाँ, आप विदाउट परमिशन फिलहाल आउट ऑफ सिटी नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर, मैं पूरा ताउन करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह अल्लाह, कैसा वक्त आ गया। इंसानों के रूप में भेड़िए छुपे बैठे। हमारे पड़ोस में इतना बड़ा वाकया हो गया और किसी को कानों कान खबर तक ना हुई। ठीक कह रही हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे बराबर वाले घर में इतने क्रिमिनल लोग रह सकते हैं। और लड़की की लाश को देख के तो हम सकते में रह गए। काश हमें पहले पता होता तो हम उसे ऐसी मौत मरने से बचा लेते। समामा लाख बुरी से, लेकिन वो ऐसी दर्दनाक मौत की हकदार नहीं थी। उसकी बूढ़ी माँ तो आज भी उसकी राह तक रही हो, उसके इंतजार में पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही। मगर मुझे तुम्हारी फिक्र है, कहीं पुलिस तुम्हें ना फंसा दे किसी केस में। नहीं उस्ताद, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन ना लें। ठीक कह रहे तुम। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। आशिर भाई, सिर्फ आपकी वजह से ये गिरोह पकड़ा गया है, वरना ना जाने इनके हाथों कितने खानदान तबाह हो जाते। वैसे आशिर, तुम्हारा यहाँ आना बेसबब नहीं था। इसके पीछे यकीनन अल्लाह की कोई हिकमत थी कि तुम्हारी खालाजाद के मुजरिमों को सजा जरूर मिले। जी, मानूर के गुनहगार को सजा मिलना जरूरी है। तुमने वहाँ कराची में किसी को बताया तो नहीं? नहीं, अभी नहीं। मैंने सोचा कि कल बयान दे दूं, उसके बाद फिर बताऊंगा। ऐसे ऐसी लड़कियों का ऐसे ही अंजाम होता है।
क्या बात है बेटा, तुम्हारे उस्ताद जी के भांजे का घर इतना पसंद आ गया, वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे। अम्मी बस कुछ दिन और मुझे यहाँ रुकना है। सब खैरियत है ना? जी जी सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, आप परेशान ना हो। अम्मी आपको पता है वो उमर और गौहर बेगम को पुलिस ने पकड़ लिया। क्या सचमुच ये लोग गिरफ्तार हो गए? बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह जालिम की रस्सी को ढील जरूर देता है, लेकिन जब एक झटके से खींचता है ना तो मुंह के बल गिरते हैं। राफिया और मानूर का रोना जाया नहीं गया। और मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि उस कमबख्त उमर की बला टली मानूर के सर से। बेचारी खला में लटकी हुई थी। इन्होंने तारिक, खालू और सबको बहुत नुकसान पहुंचाया है। अल्लाह अल्लाह करके तो पकड़े गए। बस दुआ करें कि मानूर के हक में सब बेहतर हो। मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला तारिक के नुकसान को पूरा करे। कुछ दिनों से उनकी तबीयत दोबारा से खराब हो गई। मुझसे तो उनका चेहरा ही नहीं देखा जाता। हमें आप बस सबको तसल्ली दें, अल्लाह ने चाहा तो इनके नुकसान की तलाफी भी हो जाएगी इंशाल्लाह बेटा। और तुम जल्दी आने की कोशिश करो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। या अल्लाह, तू बड़ा करीम है। अरे तुम यहाँ मुलट कर बैठी हो? खुशी की खबर है, उमर और गौहर बेगम पकड़े गए, पुलिस की कस्टडी में है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। क्या मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? आप सच कह रही हैं? आपको ये खबर कहाँ से पता चली? आप कहीं मुझसे मजाक तो नहीं कर रही ना? अरे मैं मजाक क्यों करूंगी? ये देखो अखबार, ये देखो उमर की तस्वीर छपी है। दिखाएं मुझे। नहीं यकीन आ रहा तो आशीष से फोन करके भले पूछ लो। आदीना और बाजी भी आ रहे हैं, जरा अपना हुलिया भी ठीक कर लो। आखिरकार मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई। मतलब वाकई उसको पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ आप देखिएगा, मैं अलग से इस शख्स पे केस भी करूंगी। बेटा एक मर्तबा ये मनहूस तुम्हें तलाक दे दे और हमारा सारा नुकसान पूरा कर दे, केस तो बाद में होते ही रहेंगे। मैं तो खुद चाहती हूँ कि इनको सख्त से सख्त सजा मिले, इन्हें पता चले कि किसी के साथ फ्रॉड करने का अंजाम क्या होता है। ऐसे लोग अपने अंजाम तक जरूर पहुंचते हैं, उसको सजा मिलेगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी इसको। तस्वीर तो देखो मनहूस की। पुलिस वाले कहते अपनी बेटी की लाश को ले जाए। मैं क्यों लेकर? मैंने तो उसे घर से जिंदा भेजा था, मैंने उसे जिंदा भेजा था। ये देख, ये समी की तस्वीर देखो। सबा आंखें बंद की हुई हैं समी ने, अच्छी नहीं लग रही समी। इसको बोलो ये आंखें खोले। सबा इसको बोलो आंखें खोले। ये नहीं अच्छी लग रही, बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही, इस तरह नहीं अच्छी लग रही, इस तरह। इसको बोलो आंखें खोले, मुझे नहीं देखा जा रहा इसकी आंखें बंद। इसको बोलो ये आंखें खोले, इसको बोलो मेरी समी को आंखें खोले। खाला तुम्हारी समी मर चुकी है, वो अल्लाह के पास चली गई है। तुम यकीन क्यों नहीं करती? रो लो थोड़ा सा, रो लो थोड़ा सा, दिल का गुबार निकल जाएगा। क्यों 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 रो लूं मैं? पागल हूं मैं? बहुत खुश है वो अपने घर में, तुम्हें नहीं पता। वो उमर के साथ बहुत खुश है। उसने ना इतने ढेर सारे पैसे जमा करके ना मुझे भेजे थे, और उसने कहा था हम ना एक आलीशान जगह पे दोनों माँ बेटियां रहेंगी। मैं क्यों रो लूं? मैं पागल हूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। खाला वो सब कुछ झूठ था, मर चुकी है समी, मार डाला है उन्होंने इसको, यकीन कर लो। उन्होंने नहीं मारा, मेरी हिर्स और लालच ने मारा। मैं मां नहीं हूँ, मैं मां नहीं हूँ, मैं मां नहीं हूँ, मैं डाइन हूँ, मैं डाइन हूँ, मैं मां नहीं हूँ। मेरे हाथ मत लगाओ,
मैं बहुत बुरी औरत हूँ, मुझे मत हाथ लगाओ। मैं माँ नहीं हूँ, मैं डायन हूँ। मैं माँ नहीं हूँ, मैं डायन हूँ। मैं माँ नहीं हूँ, मैं डायन हूँ। मैंने मार दिया। हाँ तो बताओ, क्यों मारा लड़की को? मेरा मतलब है समामा को क्यों कत्ल किया? सर मैं आपको बता चुका हूँ सर। मैंने समामा का कत्ल नहीं किया सर। मैं उसका कत्ल क्यों करूंगा? हाँ, छोटी मोटी धोखेबाजी फ्रॉड वगैरह किया सर कत्ल नहीं कर सकता सर। मैं तो आज तक एक चूंटी नहीं मारी सर। मैं किसी का कत्ल क्या करूंगा? आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर सर। क्या कहा? इल्जाम लगा रहे हैं? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये बोलने की हम तुम पे इल्जाम लगा रहे हैं? सर प्लीज छोड़ दे सर। मैं 100 दफा कह चुका हूँ सर, मैंने नहीं किया कत्ल। तुम्हारा मतलब है हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ सर प्लीज सर। झूठ बोल रहे हैं हम लोग? नहीं सर आप झूठ नहीं कह रहे सर, लेकिन सर मैं आपसे कह चुका हूँ ना, मैंने उसे नहीं मारा। देखो बेटा, शराफत से कह रहा हूँ, मुझे बता दो कि तुमने ये कत्ल क्यों किया। देखो तुम मुझे जानते नहीं हो, इंस्पेक्टर खान नाम है मेरा। मुजरिम मेरे नाम से डरते हैं। दफा 302 का केस लगा दूंगा तुम्हें। यहाँ पर मेरा कानून चलता है। दफा 302 क्या, इतनी दफाएं लगाऊंगा कि तुम्हारी पूरी उम्र जेल में दफाएं गिनते हुए गुजरेगी। सर मैंने कत्ल नहीं किया सर ये आप ज्यादती कर रहे हैं। और जिसको तुम ये 3rd डिग्री या टॉर्चर समझ रहे हो ना, ये छोटा सा नमूना है, ट्रेलर है। तुमने भी टॉर्चर देखा कहाँ है? अभी तो हमने तुम्हें ना तो नंगा किया है, ना कोई इलेक्ट्रिक करंट दिया है तुम्हें। सर तो टॉर्चर करेंगे क्यों सर? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने उसे कत्ल नहीं किया सर। दवीद, इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट तैयार करो, शॉक दो इसको। सर आप सही कह रहे हैं, इसको इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। उससे बड़े बड़े मुजरिम पनाह मांगते हैं। सर क्या हो गया सर? चुप प्लीज, जबान पसंद नहीं है मुझे, आवाज लीजिए। सर मैंने नहीं किया सर मेरी बात तो सुने सर प्लीज सर मैंने नहीं किया कुछ यार। तुम्हारे सारे मुजरिम कानून के गिरफ्त में, और जब तक उन्हें सजा नहीं मिल जाती माफी मिलना मुमकिन नहीं। अब तो खुश होना। पता नहीं आशिक, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हूं या नहीं, लेकिन मेरा खून इस वक्त बहुत खौल रहा है। उमर गिरफ्तार जरूर हो गया, लेकिन अभी भी मेरी गिरफ्त से बहुत दूर है वो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पुलिस उन पर बहुत बड़ा केस बनाएगी अब। लेकिन इससे मेरा क्या फायदा आशिक? कानून तो उन्हें सजा दे गए, मगर जो कुछ भी उमर ने हमारे साथ किया है, वो सजा उन सब चीजों के आगे कुछ भी नहीं है। मुझे अपने एक एक आंसू का बदला लेना है उससे। बहुत अजियत सही है मैंने उसकी वजह से, यहाँ तक कि उसने तो मेरे पापा को भी कब्र में पहुंचाने तक का कोई कसर नहीं छोड़ी। मानूर भूल जाओ सब बात, आगे का सोचो। आशिक, क्या तुम मुझे एक बार उमर से मिलवा सकते हो? मैं उससे बात करना चाहती हूँ। कुछ बातें हैं जो मैं उससे फेस टू फेस करना चाहती हूँ। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस केस की तफ्तीश कर रही है। इस वक्त किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं मिल सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। प्लीज आशिक, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। मैं उसका गिरबान पकड़ के उससे पूछना चाहती हूँ कि आखिर मेरा कसूर क्या था, क्यों किया उसने ये सब कुछ मेरे साथ? पूरी दुनिया के सामने मेरा तमाशा क्यों बनाया उसने? जब मेरी तबाही तय ही थी, तो फिर अपनी औलाद का बीज मेरी कोख में क्यों डाला उसने? क्या बात है फुरकान, आज तो आप बहुत खुश दिखाई दे रहे। मुझे सोचने दे, आपका कोई बहुत बड़ा सौदा तय हो गया है ना?
पता है अबीर, आज अगर हम कोई बड़ा सौदा भी करते तो शायद इतना खुश ना होते कि जितना खुश हम हैं आज। अच्छा, तो फिर इस खुशी में मुझे भी शरीक कर लें, मुझे भी बताएं क्या हुआ है। हाँ भाई, बिल्कुल आपको शरीक करेंगे हम अपनी खुशी में। हमने अपने एक दोस्त से इफ्रा के रिश्ते के लिए बात की थी कि कहीं कोई मुनासिब रिश्ता हो तो हमें बताएं। तो बस हमारे उसी दोस्त ने अपने छोटे भाई का रिश्ता मांगा है हमारी प्यारी इफ्रा के लिए। क्या? सच? फुरकान मुझे पूरी बात बताए। इस इतवार को हमारे दोस्त की फैमिली हमारी इफ्रा को देखने आ रही है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। आसिफ और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत करीबी। हमने साथ काम भी किया है। फिर उसने अपना बिजनेस अलग कर लिया था। उसके छोटे भाई को भी हम जानते हैं, बहुत सुलझावा, बहुत ही नेक लड़का है, पढ़ा लिखा इंजीनियर। सोने पे सुहागा मामू जान भी हैदराबाद में मौजूद हैं। अच्छा है, अपनी आंखों से लड़के को और उसकी फैमिली को देख लेंगे, उन्हें तसल्ली हो जाएगी। और हमारी तरह उन लोगों को भी शादी की जल्दी है, 1 माह में शादी करने को कह रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि मैं मामू से कहूंगी, आइए भाई और अपने हाथों से रुखसत कीजिए अपनी दुआओं के साथ। मैं तो कहती हूँ आपको खुद हैदराबाद चले जाना चाहिए। उमर और वो सब लोग पकड़े गए हैं, आपका जाना वहाँ बहुत जरूरी है। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो, मुझे अपनी औलाद की खातिर जरूर जाना चाहिए वहाँ जाकर पुलिस को एक एक बात बतानी है आपने। इतना नुकसान किया है हमारा, सबका सब वापस चाहिए। सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारी बेटी का हुआ है, इतना बड़ा दुख दिया उसने। बाबा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी और एक काम करते हैं, उमर और बाकी सब पे भी केस फाइल कर देते हैं। मुझे यकीन है हमारा सारा नुकसान पूरा हो जाएगा। बेटा, जब वो पकड़े जाएंगे ना, पुलिस ने ऐसे जूते मारने कि खाया पिया सब उगल देंगे। अरे पुलिस पहले ही सब कुछ जानती है भाई। मैंने एफआईआर में सारी तफसील लिखवाई थी कि उन्होंने कब कब और कितना पैसा हमसे हथियाया था। मैं हैदराबाद जरूर जाऊंगा, लेकिन आशिर के साथ। वो मेरे साथ होगा तो मैं ये सब आसानी से हैंडल कर लूंगा, लेकिन मुझे आशिर का इंतजार करना होगा। चले, अब आशिर के आने तक एक और इंतजार। भाभी, चाय। हाँ ठीक है, रख दो। अच्छा, जरा बात सुनो। जी? वैसे एक बात तो है, क्या किस्मत पाई है तुमने। वाह भाई वाह। मतलब पूरे खानदान का जनाजा निकालने के बाद भी अल्लाह पाक तुम्हें इज्जत दे रहे हैं फिर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फुरकान के दोस्त है ना आसिफ, उसने अपने भाई का रिश्ता भेजा है तुम्हारे लिए।